Hello guys, hope all of you are doing well. So basically ये जो वीडियो है इसमें हम पाइथन स्टार्टिंग से कवर करेंगे, जिसको बेसिकली पाइथन का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है और जिसको थोड़ा बहुत है, ये वीडियो दोनों के लिए है। एंड जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है, जिसने कभी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी, वो भी इस वीडियो को देख के सीख सकता है। बिकॉज पाइथन का जो ये वीडियो है, इसमें मैं सब कुछ एकदम स्टार्टिंग से कवर करूंगा कि पाई आपके पास बस लैपटॉप है और इंटरनेट है या कंप्यूटर, तो बस मैं बेसिकली इसमें कवर करूंगा कि पाइथन को कैसे इंस्टॉल करना है और फिर क्या क्या बेसिकली टूल्स हैं जिसके थ्रू हम पाइथन पे कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं जाता हूँ, तो मैं गूगल पे और पे बताता हूँ पाइथन को कैसे डाउनलोड करते हैं। तो आप लोगों को बस यही डालना है, पाइथन डाउनलोड। एंड अब डाउनलोड पाइथन के बाद आप पाइथन की वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। ये वाली वेबसाइट होनी चाहिए python.org डाउनलोड। और आप इसमें देखोगे जो सबसे लेटेस्ट वर्जन होगा उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो पाइथन 3.10.4। मैं अभी कर रहा हूँ तो अभी 3.10 है। मे बी आप एक से 2 महीने बाद करो तो उस समय कोई अपडेटेड वर्जन होगा, तो आप जब जस्ट अपडेटेड वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड पर क्लिक करोगे, उसके बाद आप और नीचे जाओगे तो फिर ये आपसे ये पूछेगा आपका सिस्टम कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग मैक है, विंडोज 32 है, विंडोज 64 है। तो मेरा 64 है, तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। तो आपका जो भी सिस्टम हो, आप अपने अकॉर्डिंग क्लिक करके इस पर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और पाइथन के साथ हमें एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा, जो होगा विजुअल स्टूडियो कोड। तो मैं आपको बताऊंगा विजुअल स्टूडियो कोड क्यों हम डाउनलोड कर रहे हैं बेसिकली। तो अगेन हमने डाला विजुअल स्टूडियो कोड और इस पर क्लिक किया एंड डाउनलोड फॉर विंडोज। बिकॉज मेरा ये विंडोज है, तो इस पे तो आप भी अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मेरा पाइथन और विजुअल स्टूडियो दोनों ही डाउनलोड हो रहे हैं। तो मीनवाइल हम डिस्कस करते हैं बेसिकली विजुअल स्टूडियो को। विजुअल स्टूडियो कोड इज नथिंग। हमको पाइथन बेसिकली जब इंस्टॉल हो जाएगा तो हमको पाइथन का कोड कहीं पे लिखना होगा, कहीं पे हम लिखेंगे, कहीं पे टाइप करेंगे, कोई जो फाइल होगी उसको हम सेव करेंगे। तो उसके लिए पाइथन का कोड बेसिकली हम डिफरेंट एडिटर्स पे लिख सकते हैं, लाइक नोटपैड++, जुपिटर, विजुअल स्टूडियो कोड। और हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं, उसके साथ एक आइडल भी होता है इंस्टॉल, उस पर भी लिख सकते हैं। बट हम इसी पे क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। एंड इस पे ये बहुत यूजर फ्रेंडली है, इस पे हिट मिलती है। और या देयर आर वेराइटी ऑफ फीचर्स अदर इफ आई कंपेयर टू अदर टूल्स। तो इसलिए हम इस पे लिखते हैं। तो नाउ अब ये डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। लेट्स अब हम इसको बेसिकली सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है, अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो पाइथन, डबल क्लिक ऑन पाइथन एंड देन सी add python 3.10 and then install। तो ये सेटअप जस्ट आपको प्रोग्रेस हो रहा है अभी। तो बेसिकली जब तक ये प्रोग्रेस हो रहा है तब तक बेसिकली पाइथन पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो पाइथन जो है, पाइथन आजकल नाउअडेज अगर आप देखो तो पाइथन हर चीज में यूज हो रही है। पाइथन का स्कोप बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। पाइथन बेसिकली लास्ट इफ आई टॉक अबाउट लास्ट 3-4 इयर्स, तो पाइथन का बहुत यूज हो रहा है। तो बेसिकली पाइथन का यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि पाइथन एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। एंड पाइथन को हम सब चीजों के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेट्स से अगर कोई बीआई रिपोर्टिंग बना रहा है तो उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने पावर बीआई टूल का नाम सुना हो तो बेसिकली उसमें कर सकते हैं, डेटा साइंस में कर सकते हैं, एज्योर के साथ कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हो, जीयूआईज बना सकते हो। तो बहुत सारी सर्विसेज आप यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथन। तो इसलिए पाइथन जो है, हाँ, आजकल बहुत ज़्यादा यूज हो रही है और इसकी बहुत डिमांड है। तो अगर आप इस वीडियो को ढंग से देखते रहोगे तो आप बेसिकली बेसिक्स ऑफ पाइथन आप एक फेमिलियर हो जाओगे कि पाइथन में कोड कैसे करते हैं।
मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप मास्टर हो जाओगे, बट ये है कि आप बेसिक्स सीख जाओगे। तो ये जो वीडियो है 20 से 30 मिनट्स और 40 मिनट्स तक भी हो सकता है। तो हम कोशिश करते हैं जो 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 मैक्सिमम इसमें कवर कर सकें। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो भी हम बनाएंगे अकॉर्डिंगली। तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है जस्ट। इसे इंस्टॉल करने के बाद फिर मैं विजुअल स्टूडियो कोड भी करूँगा। तो ये है पाइथन का बेसिकली यूज। जैसा मैंने बताया कि हर चीज़ में ही आजकल पाइथन यूज हो रही है। तो पाइथन अगर आप सीख लोगे तो बेटर होगा। आप अपना कुछ कोई खुद का सॉफ्टवेयर भी या कुछ भी मतलब कर सकते हो बेसिकली इफ यू लर्न पाइथन। तो अगर आप ट्राई करो इस वीडियो को पूरा देखने की, अच्छे से समझो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो मैं प्रोग्रामिंग बेसिकली कवर करूँगा इसमें। तो लेट्स वेट, एक बार ये इंस्टॉल हो जाए तो ही हम ये करेंगे। एंड मीनवाइल मैं आपको बताऊं, जैसे अभी मेरी एक ये ओपन थी गूगल पे, अगर आप देखोगे तो हाँ, जो पाइथन का जो कम्युनिटी है बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप गूगल पे डालोगे गिटहब पाइथन, तो गिटहब पाइथन डालोगे तो आपको आप क्लिक करोगे तो ये आपको यहाँ पर मिलेंगे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स। तो इससे भी आप बहुत लर्न कर सकते हो इन फ्यूचर। जस्ट आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए तो आप ओपन कर करके देख सकते हो। यहाँ पे कोड देख सकते हो, जो मिनी प्रोजेक्ट्स हैं उनको देख सकते हो। ओके, सो पाइथन इंस्टॉल हो गया, setup was successful. Now let's download Visual Studio. So I accept, next, next, next. तो बाय डिफॉल्ट आप सब नेक्स्ट नेक्स्ट और इस पे क्लिक कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो बस एक बार ये विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल हो जाए तो ही हम स्टार्ट करते हैं पाइथन की कोडिंग। बेसिक पाइथन आप लोगों का जिसने कभी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं यूज की होगी या फिर जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से होगा, वो अपना फर्स्ट प्रोग्राम पाइथन में लिख सकता है। और जिसने करी है वो बेटर है, उसको सीखने में, उसको इसे लर्न करने में बहुत थोड़ा इजी रहेगा। तो ये विजुअल स्टूडियो भी इंस्टॉल हो गया और पाइथन भी अब हमारे पास है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैंने विजुअल स्टूडियो कोड डाला तो ये विजुअल स्टूडियो कोड आ गया यहाँ पर। अब ये मैं इसको जस्ट ओपन कर रहा हूँ एंड उसके बाद से हम कोडिंग स्टार्ट कर। सो वी डोंट नीड दिस विंडो रिलीज नोट। एंड अब बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एक फोल्डर बनाते हैं पाइथन नाम का, फिर उसके अंदर हम डिफरेंट फाइल्स बनाएंगे जिसमें हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो लेट्स क्रिएट वन फोल्डर, ओपन फोल्डर। सो आई विल क्रिएट फोल्डर कर सकता हूँ। लेट से मैं अपनी ई ड्राइव में कर रहा हूँ, आपको जहाँ करना हो आप वहाँ कर लेना। ई ड्राइव में मैं एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, पाइथन प्रोजेक्ट। लेट्स से पाइथन प्रोजेक्ट। अब मैं पाइथन प्रोजेक्ट के अंदर आ गया। मेरी जो जितनी भी फाइल्स होंगी, जितने भी प्रोग्राम की जो भी मैं अपनी अलग अलग फाइल्स बनाऊंगा, वो मैं पाइथन प्रोजेक्ट के अंदर सेव हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो कुछ नहीं किया, ये विजुअल स्टूडियो का इंटरफेस इंटरफेस है। एंड मैंने जस्ट एक फोल्डर बनाया अपनी ड्राइव में, आप भी बना सकते हो अपनी ड्राइव में। यहाँ पे भी आपको सी में, ई में, और फिर उसके बाद उस फोल्डर के अंदर आप पाइथन बना सकते हो। तो आप ये देख रहे हो पाइथन प्रोजेक्ट लिखा आ गया। अब जैसे मुझे पाइथन प्रोजेक्ट आ गया, ये वेलकम विंडो की मुझे जरूरत नहीं है तो मैं क्लोज कर सकता हूँ। अब मैं एक फाइल बनाऊंगा जो इसके अंदर बेसिकली सेव होगी। तो मेरा ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है, तो मैं बना सकता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम होगा पाइथन का फर्स्ट डॉट पी वाई। तो जो पाइथन का एक्सटेंशन है आपको वो याद रखना है। कोई भी आपका फाइल नेम हो सकता है, लेकिन आपका जो एक्सटेंशन होगा वो होगा डॉट पी वाई। ओके, तो ये डॉट पी वाई हो गया। ओके, अब एक और चीज है, मुझे आप लोगों को इसके साथ साथ एक चीज और इंस्टॉल करनी पड़ेगी। वो आई थिंक मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है रन पाइथन फाइल, बट
मैं आपको शो करता हूँ। आपको एक एक्सटेंशन में जाकर, जी हाँ, एक्सटेंशन में जाके आपको लिखना होगा कोड। तो बेसिकली ये है कोड रनर। तो आपको कोड रन करने के लिए इंस्टॉल करना पड़ेगा। आई थिंक मेरे में भी नहीं था, सॉरी। कोड रनर, आई जस्ट नीड टू क्लिक ऑन इंस्टॉल। तो बेसिकली ये इंस्टॉल करने के बाद आप पाइथन का कोड रन कर सकते हो। तो मैं वापस अब अपनी फाइल पे आता हूँ ऊपर। आप देख सकते हो ये एक्सटेंशन था, वापस मैं अपने फाइल पे आ गया। इसको हम अब ये कर सकते हैं। ओके, अब मुझे अपना पाइथन का पहला प्रोग्राम लिखना है। पाइथन का प्रोग्राम लिखना है तो पाइथन बहुत सिंपल लैंग्वेज है, बहुत। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट प्रिंट हेलो पाइथन। आपने लिखा प्रिंट हेलो पाइथन, एंड अब आप से रन करोगे तो आप देखो, आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ओके। ओके, so print is not working here. Let me check. Let me create another file. Let me clear this. Print hello Python. ओके, मैं आप लोगों को भूल गया बताना। एक्चुअली जो भी आप पाइथन में लिखोगे, जो भी कोड लिखोगे, आपको सेव करना होगा Ctrl+S। उसी के बाद आप उसका आउटपुट देख पाओगे। सी हेलो पाइथन। तो मैं ये चीज एक्चुअली मिस कर गया था। तो बेसिकली आप जब कभी भी कोई भी कुछ भी लाइन लिखोगे पाइथन में, आपको लिखने के बाद Ctrl+S करना होगा, तो ही आप उसका आउटपुट नीचे देख पाओगे। तो आप देख रहे हो, सिंपल मैंने प्रिंट लिखा हेलो पाइथन, तो ये आप लोगों का पहला पाइथन का प्रोग्राम बन गया। देखा कितना सिंपल है, जस्ट प्रिंट एंड हेलो पाइथन। तो जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं यूज की, उन लोगों के लिए बेसिकली होता ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है, मतलब एक हम कह सकते हैं एक वे होता है, कम्युनिकेशन वे होता है। जैसे हम लोग जिसको हिंदी आती है हिंदी में बात करता है, इंग्लिश में बात करता है, एंड जिसको जो लैंग्वेज आती है। और जो कंप्यूटर होता है बेसिकली वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझता है। तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे पाइथन हो गया, सी हो गया, C++, जावा और अदर लैंग्वेज, तो वो उनका कोडिंग और जो उनका बेसिकली इनपुट आउटपुट होता है उसको समझता है। तो उसके अकॉर्डिंगली कंप्यूटर समझ के जो भी कोड होता है उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट देता है। तो इसका आउटपुट बेसिकली ये है। अब हम बात करते हैं बेसिकली जो पाइथन होता है तुम्हारा, वो पाइथन में क्या होता है कि अब हमको जैसे कोई चीज कंटेनर है, जैसे हमको कोई वैल्यू है वो देनी है। लेट से हमको एक बेसिकली सम निकालना है, या कोई वैल्यू पास करानी है। तो लेट से मैंने लिखा A = 5, Ctrl+S। अगर मैं करूँगा तो ये कुछ नहीं देगा, कुछ रिटर्न नहीं करेगा, जस्ट हेलो पाइथन करेगा जो पहले का है। अगर मुझको ये रिटर्न कराना है, मुझे मुझे कुछ भी कराना है पाइथन में रिटर्न, तो मुझे प्रिंट करके लिखना होगा एंड Ctrl+S एंड देन सी। इसने रिटर्न करा दिया 5। तो बेसिकली ए क्या है यहाँ पर? ए इज नथिंग, ए वेरिएबल है। तो होता यह है कि पाइथन में हमको कोई भी वेरिएबल जो होता है वो डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती। पाइथन में वेरिएबल ऑटोमेटिक ये होता है, ऑटोमेटिक डिक्लेयर हो जाता है। हमको कुछ भी डिक्लेयर करने का जरूरत नहीं करना पड़ता। हम जैसे ही वैल्यू दे देते हैं तो वो वैल्यू समझ लेता है और ऑटोमेटिक साइन हो जाता है। अब एक चीज ये है कि जो हमारा बेसिकली पाइथन है उसमें जनरली हम 3 तरह के वेरिएबल यूज करते हैं। इंट, फ्लोट, वेरिएबल नहीं सॉरी, डेटा टाइप। इंट, फ्लोट एंड स्ट्रिंग। तो हमको जैसे और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है या सिंपल होती है तो उसमें हमको स्पेसिफिक लिखना पड़ता है कि इस चीज का ये डेटा टाइप है। बट हेयर
हमको यहाँ पे नहीं लिखना पड़ता। यहाँ पे अगर तुम्हारी वैल्यू न्यूमेरिक होगी, लेट से 1 2 3 और वॉट, देन वो ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लेता है ये इंटीजर है। अगर आपकी वैल्यू डेसिमल में होगी तो वो फ्लोट एक्सेप्ट कर लेगा, अगर आपकी कोई स्ट्रिंग होगी तो वो स्ट्रिंग में उसको ले लेगा। अब आप विजुअल स्टूडियो यूज कर रहे हो तो आप जैसे इस पे ए पे आप क्लिक करोगे तो वेरिएबल है लिटरल 5। तो ये क्या है, बेसिकली आपको विजुअल स्टूडियो यूज करने का फायदा ये है कि ये हिंट दे देता है, ये डिस्क आप कर्सर रखते हो तो आपको डिटेल्स दे देता है उस स्पेसिफिक चीज की। ओके, अब लेट्स से मैंने लिखा b इक्वल्स टू 4.5 एंड अगेन मैं कंट्रोल एस करूंगा और इसको रन करूंगा तो ये सी कुछ नहीं दिया आउटपुट। क्यों? क्योंकि हमने प्रिंट नहीं किया। तो अगर हमको कोई आउटपुट चाहिए तो हमको पहले प्रिंट करना पड़ेगा। ये याद रखने वाली बात है, कंट्रोल एस करना पड़ेगा आउटपुट लेने के लिए, अदरवाइज कोई आउटपुट नहीं है। ओके, अब लेट्स से नाउ हमने इंटीजर वैल्यू ले ली, एक फ्लोट वैल्यू ले ली। नाउ हम सी में लेते हैं एक स्ट्रिंग। अगर मैं लिख देता हूँ एबीसी लेट्स से एंड कंट्रोल एस, ये एरर देगा। एबीसी इज नॉट डिफाइंड। इसने एरर क्यों दी? क्योंकि अगर हमको कोई भी स्ट्रिंग लिखनी है पाइथन में तो स्ट्रिंग को लिखने के लिए हमें उसे कोट्स देने पड़ेंगे। हमें स्ट्रिंग कोट्स में लिखनी पड़ेगी, तब पाइथन समझता है ये स्ट्रिंग। अब सी, बट इसने अगेन हमने प्रिंट नहीं लिखा। हमको प्रिंट लिखना पड़ेगा, हमको आउटपुट देखना है तो हमको प्रिंट लिखना पड़ेगा। तो देखो कितना सिंपल है। आपने अभी अभी में देखो वेरिएबल भी सीख लिए, पाइथन का पहला प्रोग्राम भी लिख लिया। तो बहुत सिंपल है पाइथन, जस्ट आप ध्यान से देखो और प्रैक्टिस जरूर करो। अब लेट्स से अब हमने ये देख लिया, अगर हम हमको टाइप देखना है कि ये ए किस टाइप का है या ये, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली लेट्स से ए इक्वल्स टू टाइप ऑफ ए। सो हमको ये प्रिंट करना है बेसिकली कि ए हमारा जो है वो क्या है। तो देखो ए आ गया, ए हमारा इंटीजर है। तो सिमिलरली अगर आपको टाइप देखना है कि आपका ये किस टाइप का है तो आप ऐसे लिख सकते हो। बेसिकली अगर आपको टाइप देखना है कि आपका स्पेसिफिक जो भी आप ले रहे हो वो किस टाइप का है, लेट्स से बी, सॉरी मुझे पी का टाइप देखना है एंड सी का टाइप देखना है। ओके, तो अब देखा आपने इंटीजर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग। तो जनरली ये ही यूज होते हैं पाइथन में। और भी डेटा टाइप्स होते हैं, बूलियन, डेट टाइम वगैरह, तो उसके बारे में हम आगे कवर करेंगे। अब और डेटा टाइप बेसिकली इसमें लिस्ट भी होता है, टपल्स भी होता है, सेट भी होता है, तो सारी चीजें कवर करेंगे हम। अभी बेसिकली हम बिल्कुल बेसिक्स सीख रहे हैं, क्योंकि अगर एकदम बेसिक से चलेंगे तो आप लोगों के लिए भी इजी होगा। अब लेट से ये हमने क्या क्या अभी तक किया, हमने एक प्रोग्राम लिखा है हेलो पाइथन, वो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था, हमने समझ लिया। उसके बाद हमने एक वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया। वेरिएबल इज नथिंग, इट्स ए कंटेनर। कंटेनर बेसिकली आपको कोई वैल्यू आपने एक जगह असाइन कर दी, आगे आप उस वेरिएबल का आप यूज कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स। ये होता है वेरिएबल का मतलब, आपने किसी चीज में कोई वैल्यू रख दी। जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं करी पहले, जिसने किया उसे तो आइडिया है ही। तो वेरिएबल में बेसिकली तुम चीजों को स्टोर करा सकते हो एंड बेस्ड ऑन द टाइप इंटीजर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग आप करा सकते हो। अब लेट्स से नाउ आई नीड टू यूज ए इक्वल टू a+5। ओके, तो
basically now if I use this, so I should get the output. So it's giving error. क्यों दे रहा है एरर? हम पढ़ते हैं a equal to a plus 5. ये कह रहा है कि unsupported operand type plus. Let's run again and see. हम क्या करते हैं, मीनवाइल ये सारी चीजें आ रही हैं, अभी हमको इन सब की चीजों की जरूरत नहीं है, तो हम इनको कमेंट कर देते हैं। कमेंट क्या होता है? बेसिकली कमेंट का मतलब होता है कि पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो उस लाइन को नहीं पढ़ेगा जिसको हम कमेंट करेंगे। और कमेंट का यूज क्या होता है? बेसिकली हम कमेंट क्यों करते हैं? कमेंट का पर्पज ये होता है, जैसे जब भी कोई हम सॉफ्टवेयर, जब भी कोई हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करते हैं, तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो जो प्रोग्रामिंग लाइन की बेसिकली जो कोडिंग होती है उसकी लाइन की कोई सीमा नहीं होती। वो 1000 लाइन का हो सकता है, 2000 का हो सकता है, 10,000, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। तो जब हम बाद में उस चीज को देखने जाएंगे स्पेसिफिक अगर ब्लॉक ऑफ कोड को, तो हमें उसका उसके बारे में याद नहीं होगा कि ये बेसिकली हमने क्यों लिखा था। या बेसिकली जनरली होता क्या है, कंपनीज में एक बंदा ने कोई प्रोग्रामिंग लिखी, बट नेक्स्ट उसने 2 साल बाद कंपनी स्विच कर ली, तो कोई और बंदा आया, फिर उस बंदे को पता ही नहीं चलेगा कि उसने लिखा क्या था। तो बेसिकली हम एक कमेंट लिख देते हैं जो बेसिकली उसमें डिस्क्रिप्शन रख देते हैं ये पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड किसके लिए है। तो लेट से 10,000 लाइन का ब्लॉक ऑफ 10,000 लाइन का कोड है, तो सब वो भी मतलब पीसेस में होगा। ऐसा नहीं होगा कि मतलब 10,000 लाइन एक ही उसके लिए चली जा रही है। किसी ब्लॉक ऑफ कोड का अलग पर्पज होगा, किसी का अलग पर्पज होगा। तो हम बेस्ड ऑन द जो भी उस समय रहा रहा होगा या फिर जो भी है, तो बेस्ड ऑन दिस हम अपना कमेंट डाल सकते हैं। तो कमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? कमेंट के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं हैश पाउंड सिंबल। तो यू कैन पुट शिफ्ट एंड दिस हैश। नाउ एक और तरीका है कमेंट करने के लिए, जैसे मुझे ये इकट्ठे कमेंट करने हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो मुझे चाहिए, सॉरी, क्योंकि ए ही बेसिकली हो रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन सबको सिलेक्ट किया एंड मैंने प्रेस कर दिया, ए को ए तो चाहिए, कंट्रोल एंड स्लैश, तो ये सब कमेंट। तो याद रखना गाइस, कंट्रोल एंड स्लैश। तो हमारे पास दो तरह के कमेंट होते हैं बेसिकली पाइथन में, एक तो सिंगल लाइन कमेंट, एक मल्टी लाइन कमेंट। तो मल्टी लाइन जो कमेंट होता है वो होता है स्टार्ट, लेट मी शो यू। अगर अभी हम इसकी बात कर रहे हैं तो अगर आपको दोबारा से अनकमेंट करना है तो कंट्रोल स्लैश। जो मल्टी लाइन कमेंट होता है उसमें हम क्या करते हैं कि 3 कोट्स लगाते हैं इधर, एंड देन सिमिलरली 3 कोट्स लगाते हैं नीचे। यहाँ तक आपको कमेंट करना है, ये आपकी कमेंटेड हो गई। ठीक। तो ये हो गया मल्टी लाइन कमेंट्स। तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट आप कमेंट कर सकते हो। ओके, जैसे अब किसी को डिस्क्रिप्शन देना है तो ये बोल सकता है, लेट्स से असाइनिंग वैल्यू इन ए, so whatever you can write your business requirement based on जो भी requirement रही। अब हम ये देख, ओके, तो हमने अब कमेंट भी कवर कर लिया। कमेंट बेसिकली क्या है? अब हम बात करते हैं कि ये जो A+5 कर रहे थे, ये क्या एरर दे रहा है। अब हम दोबारा से अपने बैक टू, सो A+5 नहीं, अब रिटर्न कर रहा है। पता नहीं उस समय कुछ और कहीं पे मिस हो गया होगा, इसलिए वो एरर दे रहा होगा। ओके, सो A+5। ओके, नाउ लेट से अब अगर मैंने लिख दिया ए में ए इक्वल्स टू 25 एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू डू ए इक्वल्स टू A+5 एंड देन प्रिंट ए। तो इसमें सबसे अच्छी चीज ये है, ये वहीं पे चेंज हो जाता है वेरिएबल, हमें और कोई वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। तो ए में ही मैं A+5 कर सकता हूँ,
तो ये एक अच्छी चीज़ है पाइथन में, जिससे अलग अलग वेरिएबल भी यूज नहीं करने पड़ते। जन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये होता भी है कि हमको दूसरा वेरिएबल में असाइन करना है अगर हम कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं तो बेस्ड ऑन द डिफरेंट सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अलग। तो अब हमने किया A+5 एंड कंट्रोल S। अगर अब मैं इसको रन करूंगा, आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो, ये बेसिकली टर्मिनल है जो आउटपुट देगा आपको, आप देख ही रहे हो इतनी देर से। तो अगर क्लिक किया तो ये एरर, तो इसने एरर क्यों दिया, इसका एरर देने का मतलब क्या है? इसका एरर देने का रीजन ये है कि पाइथन को जब हम डबल कोट्स में कोई वैल्यू देते हैं तो वो समझता है ये स्ट्रिंग है। वो ये नहीं समझता कि ये नंबर है तो देना है, ये नंबर है तो इंटीजर है। अगर आप वैल्यू में स्ट्रिंग डाल रहे हो फिर चाहे वो नंबर हो वो स्ट्रिंग ही लेगा। अब आप क्या कर सकते हो, अगर किसी ने गलती से सपोज ये मैं ऐसा क्यों दे मतलब मेंशन कर रहा हूँ, आप ये बोल रहे हो अगर नंबर है तो नंबर ही डालो ना, आप ये सोचो स्ट्रिंग डाल के क्यों बता रहे हो। तो उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। उसका रीजन ये है कि कल को सपोज आपको कोई फाइल से डेटा रीड करना है ना, उस फाइल का जो डेटा टाइप है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग आ रहा है लेकिन उसमें वैल्यू जो है वो नंबर है। तो हमको पाइथन को बताना पड़ेगा ना कि ये इंटीजर है अगर फाइल से स्ट्रिंग आ रहा है, इसलिए मैं आपको ये करके बता रहा हूँ। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, A = इंट ऑफ ए। तो मैंने क्या किया, A = इंट ऑफ ए। बेसिकली हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इंट में। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया इंट, कंट्रोल S। अब देखना, अब मैं क्लियर कर रहा हूँ, अब ये हो जाएगा 25+5। ठीक, तो ये पहले हेलो वर्ड, ये प्रिंट 5 इसलिए आया क्योंकि ये यहाँ पर था। अगर आप इसको भी कमेंट कर दोगे, हम नीचे यूज कर रहे हैं तो आप इसको भी कमेंट कर सकते हो, कंट्रोल कंट्रोल/, से मैंने आपको बताया था। ओके, तो बेसिकली आप वैल्यू चेंज कर सकते हो। एक ही जो लास्ट वैल्यू लेगा, सपोज 30 है लेकिन मैंने लिख दिया A = 40 एंड नाउ अब मैं प्रिंट कराऊंगा, तो जो भी आपकी लास्ट वैल्यू होगी ये वही प्रिंट कराएगा। अब ये वो प्रिंट नहीं कराएगा, आपने लास्ट में A = 40 लिखा है तो A = 40 प्रिंट कराएगा। ठीक। तो जो भी आपकी लास्ट में वैल्यू होगी ये ए को चेंज कर देगा उसी के अकॉर्डिंगली। यहाँ तक 30 थी इसलिए A+5 प्रिंट ए कराया, लेकिन अब यहाँ के बाद इसने 40 कराया। तो बेसिकली ये हमारा हो गया पाई वेरिएबल में हम कैसे वैल्यू चेंज कर सकते हैं, और कैसे हम वेरिएबल का टाइप देख सकते हैं, कैसे हम टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। इंटीजर है तो इंटीजर, अगर फ्लोट है तो इंटीजर को स्ट्रिंग को इंटीजर करना है तो एंड इंटीजर को फ्लोट, फिर फ्लोट को इंटीजर करना है तो वाइस वर्सा, हम जो भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। अब लेट से मुझे, अगर मैं B = लेता हूँ 40.50 एंड अगर मैं A+B जोड़ता हूँ, लेट से C = A+B एंड पेरेंट C and clean this, if I run this, C। तो ये हम इंटीजर एंड फ्लोट को बेसिकली ऐड कर सकते हैं। अब लेट से अगर मैंने दो स्ट्रिंग को ऐड करने की कोशिश करी तो क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। लेट से D = Mike and A = John। So these are two strings and now F = D + E। ओके, सो एक बात याद रखना गाइस, पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है। अगर मैं D+E लूंगा तो ये एरर दे देगा। इसने कोई अभी एरर नहीं दी, बट ये केस सेंसिटिव है, ये रिटर्न नहीं करेगा कुछ। सी, इसने माइक ई, इसने आउटपुट प्रॉपर नहीं दिया,
एरर नहीं दी। तो अगर हम इसे D+E करते हैं तो क्या आता है, लेट्स सी। देखा आपने, माइक एंड जॉन। सो माइक और जॉन आ गया। तो जब भी हम दो स्ट्रिंग लेंगे ये उनको ऐड कर देगा, मतलब कॉन्केट कर देगा बेसिकली। अगर हम कोई नंबर लेंगे तो ये उनको ऐड कर देगा, और स्ट्रिंग लेंगे तो ये कॉन्केट कर देगा। तो ये हुआ बेसिकली स्ट्रिंग का, ये कि आप दो नंबरों के साथ कैसे प्ले कर सकते हो, कैसे सम कर सकते हो, या कैसे स्ट्रिंग है तो उसे कॉन्केट कर सकते हो। ओके, सो नाउ लेट्स मूव इनटू अनदर थिंग। तो पाइथन में एक और चीज क्या होती है, एक और चीज जो मेन होती है वो होता है जो बेसिकली मॉड्यूल्स। अब आप बोलोगे ये मॉड्यूल्स क्या होते हैं। तो मॉड्यूल्स बेसिकली इट्स नथिंग, एक अगर मैं एग्जांपल दूं कि जैसे मारुति है, मारुति कार बनाती है। अब मारुति कार बनाती है तो वो व्हील तो नहीं बनाती ना। अगर व्हील बनाती भी होगी तो उसका कोई अलग सेंटर होगा। तो बेसिकली वो व्हील को परचेज करती है दूसरी कंपनी से, या व्हील को लेती है दूसरी जगह से। ऐसे ही आप अगर और भी कोई एग्जांपल लो कि एसेसरीज बेसिकली हम कहें कि कोई चीज अगर ऑलरेडी बनी हुई है। तो एग्जांपल, अगर मुझे कोई फाइल रीड करनी है पाइथन में, CSV फाइल रीड करनी है। अब CSV फाइल कैसे रीड करते हैं, उसके बिल्ट इन मॉड्यूल्स, उसके मॉड्यूल्स पहले से ही हैं। उसके मॉड्यूल, तो हमारे पास दो तरह के मॉड्यूल्स होते हैं पाइथन में, एक्सटर्नल मॉड्यूल्स और बिल्ट इन मॉड्यूल्स। तो होता क्या है, जो एक्सटर्नल मॉड्यूल्स होते हैं वो हमको इंपोर्ट करने पड़ते हैं, और जो बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं वो बेसिकली हम ऊपर टाइप करके हम बेसिकली यूज कर सकते हैं। तो मॉड्यूल्स का मतलब बेसिकली ये हुआ, अगर कोई चीज, हाँ मैं यहाँ पे था कि अगर CSV फाइल को रीड करना है, अगर उसका कोई पहले से ही जितनी भी लाइन ऑफ कोड, 1000 लाइन ऑफ कोड या 1500 लाइन ऑफ कोड अगर पहले से लिख चुका है, वो फंक्शन बना सका है, वो पाइथन की लाइब्रेरी में है, तो मुझे कुछ नहीं करना। मुझे वो पाइथन का बिल्कुल मॉड्यूल्स है, तो मुझे बस इम्पोर्ट करना है, उसको इम्पोर्ट करके उस उस मॉड्यूल को लेना है, फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। लेट से अगर मैं एग्जांपल दूं, तो मुझे कोई मैथ का फंक्शन यूज करना है तो मैं कर सकता हूँ इंपोर्ट मैथ। ऐसे सिमिलरली ये बिल्ट इन मॉड्यूल हो गया, इंपोर्ट पांडास। तो बेसिकली पांडास क्या है, यहाँ पे पांडास हमारा जो होता है पाइथन में, आई थिंक पांडास, मुझे देखना पड़ेगा या तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। चलो मैं देखता हूँ। तो बेसिकली जो भी बिल्ट इन मॉड्यूल्स होंगे वो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। ऊपर इंपोर्ट लिख के यूज कर सकते हो, फिर नीचे उसका आप समेशन या जो भी है वो आप कर सकते हो। अगर मैथ है तो सम करना है, डिवाइड करना है, ऐड करना है, या मैथ से रिलेटेड जो भी फंक्शन हो, स्टैंडर्ड डेविएशंस वगैरह, तो वो सारी चीजें कर सकते हो। तो मॉड्यूल्स बहुत यूज होते हैं पाइथन में, क्योंकि अगर आपको सपोज कोई वीडियो एडिटिंग करनी है, या तो उससे रिलेटेड जो मॉड्यूल होगा वो आप ऊपर इंपोर्ट कर लोगे, उसके बाद नीचे आप अपनी कोडिंग कर सकते हो। आप शुरू से जो चीज लिख चुकी है उसको शुरू से लिखने नहीं जाओगे, ये पाइथन का बहुत बड़ा बेनिफिट है। ओके, नाउ गाइस हम अब हमारा ये हो गया। अब हम बात करते हैं बेसिकली पाइथन में एक और ये होते हैं लिस्ट। लिस्ट होता है, सेट होता है, टपल्स होती है। तो अब हम लिस्ट, सेट और टपल्स एंड डिक्शनरी होती है, इनकी बात करते हैं। तो ये क्या होता है बेसिकली लिस्ट। तो पहले हम लिस्ट की बात करते हैं। लिस्ट क्या होता है बेसिकली। सो लेट्स से हमने ए लिख दिया, ए इक्वल्स टू, जो लिस्ट होगी ना हमारी वो हमेशा इसमें होगी स्क्वायर ब्रैकेट में, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5। ओके, एंड नाउ प्रिंट, इंस्टेड ऑफ ए आई कैन राइट LST, बिकॉज ए हमने ऊपर भी लिखा था, तो हम यहाँ पे LST लिख देते हैं इसको। ओके,
तो LST लिख दिया, अब हम प्रिंट LST करा देते हैं। Let me close this and Control S and comment this all. अदरवाइज ये भी रन होंगे जो हम देख चुके हैं बेसिकली। तो कंट्रोल स्लैश, आप लोगों को याद होगा हमको कंट्रोल स्लैश स्लैश करना रहता है। ओके, तो लिस्ट अब प्रिंट LST किया मैंने। अगर हम आप देखोगे हम इसको इसको भी कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो ये एरर देगा। कंट्रोल एस, तो इसने पूरी लिस्ट रिटर्न कर दी 1 2 1 2 3 4 5। ओके, अगर आप लिस्ट का ये देखना चाहते हो टाइप ये क्या है, जैसे हमने इंटीजर का देखा था, तो ये टाइप बता देगा आपको। ओके, टाइप ऑफ लिस्ट। टाइप की स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक, इसने बता दी क्लास लिस्ट है। तो इस तरह से ये एक चीज याद रखना जरूर, लेकिन जो जो लिस्ट है वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में आएगी। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा इनिशियली, पर बाद में आप आ जाएगा, आपको आ जाएगा तो इजी रहेगा। ओके, अब अगर मान के चलो अगर मुझे लिस्ट का पहला एलिमेंट देखना है, केवल वन देखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, LST इक्वल्स टू LST प्रिंट। ठीक, तो मेरा जो पहला एलिमेंट था, हमारा जो मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है वो बेसिकली जीरो से स्टार्टिंग होती है, 0 1 2 3 4। तो अगर आप देखोगे तो जो लिस्ट का पहला था वो जीरो था। आप मल्टीपल भी लिख सकते हो, लेट से आप जीरो एंड आप 0 एंड 1 देखना चाहते हो। So it has given error because I think I have written wrong. 0 और 1 के लिए हम ऐसे या तो okay, I need to write LST, I think C 1 and 2, 0 पे 1 था एंड 2 पे 1। and similarly if I need to write, let's say I want to see 5, तो मुझे 4 लिखना पड़ेगा, LST 4। LST ये डबल कॉमा हो गया, तो एस करना नहीं है, अदरवाइज इट विल रिटर्न नथिंग। तो इसने 1 2 5 देखो कर दिया रिटर्न। ओके, नाउ लेट्स से अगर मुझे रेंज देनी है मैं वो भी दे सकता हूँ। लेट्स से मैं देख के बताता हूँ। लिस्ट मुझे देखना है 2 से 5। So I'm giving range here 2 से 5। Just a minute. Okay, and then print this one. So 2 से 5 basically 5 minus 2, it will return 3 character starting from 3. It will not return the, basically we don't have 5, we have 0 1 2 3 4 till.
So I can say to say 4. So even it will not include the fourth one. Fourth minus 2, it will return 2 character only. And it will basically return 3 and 4. Uh, Let me go this first. 0, 1, 2. So it is written 5 and comma. Why? Let me check if we have checked the list. See, it has written 3, 4. Actually, we have changed the, that's why it was written. So see, it is returning 3 and 4. So 2 to 4, basically starting from 2. So 0, 1, 2. So on second place 3 है and थर्ड प्लेस 4 है. तो 4 माइनस 2, इट इसलिए इसने 2 रिटर्न किए 3 एंड 4. अगर आप यहाँ पे 1 से 4 लिखोगे तो ये रिटर्न करेगा 2, 3, 4. सो ये बेसिकली हमारी लिस्ट हुई. सो आई थिंक this is enough for this video, for this audio class. अब नेक्स्ट टॉपिक होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. तो मैं आप लोगों से बस यही चाहूँगा कि अगर आप लोगों को समझ में आया हो प्रोग्राम पाइथन का या थोड़ा बहुत बेसिक्स भी क्लियर हुए हों तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर करिए, जिससे मेरा मोटिवेशन और बढ़े और मैं आगे आपके लिए ऐसी फ्री वीडियो और ला सकूं जिसमें मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से नॉलेज शेयर कर सकूं. और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो या कोई कमेंट्स आपको देना हो या फिर आपको लगे कहीं पे इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो वो भी कमेंट में मेंशन कीजिए. थैंक यू एवरीवन. मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में.